इंडिया के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, शायद कॉलम शॉलम भी लिखती हैं, लिखने पढ़ने से उनका ताल्लुक है। तो थोड़ा बहुत ना ज़रा दिमाग को खोल के ये ज़रा सुनना, ठीक है ना। दिमाग को खोलना, कुछ और ना खोल लेना। वो ये लिखते हैं, अशोक सेन साहब। अशोक साहब लिखते हैं कि क्रिकेटर्स, बाय द वे ये इंडिया में नहीं होते, ये मूव आउट कर गए हैं इंडिया से। इनको कुछ थ्रेट्स वगैरह थे समथिंग जान शान के ना, तो ये निकल लिए टाइम से ही और बड़ा ठीक किए। लिखते हैं, क्रिकेटर्स शुड प्ले क्रिकेट, नॉट प्ले पॉलिटिक्स फॉर देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। क्रिकेटर्स का काम है क्रिकेट खेलना, अपने सियासी जो मालिक होते हैं या आका होते हैं उनके लिए सियासत नहीं खेलना। इंडिया नीड्स आंसर व्हाई इंडिया लॉस्ट सो मैनी फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। यानी कि इंडियन सरकार को ये जवाब देना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने अपने जंगी जहाज कैसे उनके उड़ गए। ठीक है, अ क्रिकेट मैच विक्ट्री इज नॉट द आंसर। अगलों ने तुम्हारे जहाज गिराए हैं और अगर तुमने उन्हें क्रिकेट मैच में हरा दिया तो ये जवाब नहीं है कि जहाज कैसे गिरे। ये अशोक सेन साहब लिखते हैं। दो सवाल ना पाकिस्तान इंडिया में इतने ज़बरदस्त है ना, मैं आपको क्या बताऊं, उनके जवाब अभी तक टेक्निकली सामने आए नहीं हैं या आ गए हैं तो कोई मानना नहीं चाहता कि यही जवाब होंगे। पहला सवाल तो है, मुझे क्यों निकाला, ठीक है, उसकी ना टेक्निकली आजकल एपिसोड 2 चल रही है। और एक सवाल यह है कि जहाज कैसे गिरे। अब ये अगर आपको लगता है कि आपने क्रिकेट मैच खेल के वो जो आपके जहाज शहाज थे उनका वो पूरा पारा कर दिया है नुकसान, क्रिकेट मैच जीत के हाथ शात ना मिलाकर, तो गुड फॉर यू। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपको लगता है कि आपने वो बदले बुदला ले लिया है सारा कुछ एंड ऑल दैट, ये सब करके, तो मेरी तो इतलात हैं कि ये स्टार्ट है। ये अब आगे और मज़ीद गंद घुलेगा तो ये कुछ, आपको क्या लगता है ये चुप करके बैठ जाएंगे? इधर भी भाईजान इस टाइम ना आपकी तरह सख्त मीटर किस्म के लोग बैठे हुए हैं हु हैव थिंग्स अंडर देयर कंट्रोल। तो अगर आप जिसे कहते हैं ना, आपको लग रहा है कि आप कोई उंगल शुंगल करेंगे इधर से कुछ नहीं होगा, नहीं, आप उंगल करेंगे इधर से बाँ आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हालात बने हुए हैं। और आपने अभी वो जो शब बरात और दिवाली मनाई है वो आपने देखी नहीं है, उससे आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि नहीं यार ये तो कम पाक गया है, चीज़ें गलत साइड पर एस्केलेट हो रही हैं। कल कल को इसी तरह के किसी मीटर आदमी ने कहना दबाओ बटन, भैंस की आँख तकी जासी, बस फिर उसके बाद उसका तो पता नहीं वो क्या देखेगा। मैं और आप जो है ना वो जो झिलमिलाते तारे देखेंगे ना एकदम, ठीक है, तो फिर लग पता जाएगा ये गलत चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। वो पाकिस्तान टीम ने आपने देख लिया है, उन्होंने बाइकआउट का सीन पार्ट ऑन कर दिया, तो ये कर देंगे। आपको क्या लगता है ये नहीं करेंगे? वो भाई नहीं, ये कर देंगे, आई एम टेलिंग यू, ये कर देंगे। उससे फिर वो एक डेफिनेटली जिसे कहते हैं बर्डन बूडन, डैमेज शैमेज, फाइनेंशियली, मोरली, फलाना टिमकाना जो भी होता है वो तो आएगा ही। लेकिन अब उसमें आप क्या कहेंगे, गलत कौन है? आप कम से कम पाकिस्तान को गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो तो एट द स्टार्ट रिसीविंग एंड पर था, अब वो रिसीविंग एंड से फिर डिलीवरी एंड पर आ गया। सीधी सी बात है भाई, जब लड़ाई होगी तो आपने अगर चपेड़ मारी है तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपके भी अगला को सुन फेरेगा। आपको गलत फहमी हो रही होती है ना कि यार अगला माड़ा है, पांदे हो इनू, ऐसे नहीं होता। और मुल्कों के लेवल पर तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं होता। ये अभी जो ये अशोक साहब जेट जुट गिराने की बातें कर रहे हैं वो प्राइम एग्जाम्पल है। और मैं तो भाई कोट करूँगा इंटरनेशनल मीडिया को, जिसे कहते हैं वो अनबाइस्ड किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट्स को, कि भाई काम जो है वो पका है, उसमें फिर गिरे हैं तैयारे। वो क्या नाम है उनका, स्वामी साहब ने भी कह दिया था ना। हालांकि स्वामी साहब का तो आपको पता ही है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो किसी से टका छुपा नहीं है। लेकिन ही एडमिटेड के भाईजान इन्होंने गिराए हैं 5-6, तो पायन तो फिर ले गए हैं आपकी। ये जट जुट्स वाली कहानी अपनी तरफ। तो यार ये ना बचें इससे,
आई एम टेलिंग यू, ये आप जो पॉलिटिकल ला रहे हैं ना चीज़ें इसमें, वो फिर दूसरे भी लेकर आएंगे, उससे फिर मामलात मज़ीद ख़राब ही होंगे। खैर वो जैसे वो इज़्ज़त ना होवे तो मौजा ही मौजा, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। वो फिर आप अगर टीठ बन गए हैं और आपको लगता है कि भाई आप अगर बुली कर लेंगे तो आपका जिसे कहते हैं काम चल जाएगा, नहीं। सोशल मीडिया पर अगर आप किसी को बुली कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं कि वो आपको लगता है कि वो बैठा रहेगा समथिंग लाइक दैट, वो भी आगे से आपको सुना देगा, गालम गलूच होगी, ये होगा वो होगा, और क्या है। तो ये बुली शुली करना जो है ना, ये छोड़ दें। दुनिया इस तरीके से चलती नहीं है। अभी आपकी मुझे अब मैं इसमें सारा ना एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं बिल्कुल इसमें सारे के सारे मुल्क को नहीं इंक्लूड कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं तो मैं तो उनके साथ खुश हूँ। वो तो कहते हैं भाई ये दिस इज़ हिपोक्रेसी जो हुई है कि भाई यहाँ तो खेलो ही ना, और ये कौन सा तरीका है, मैच भी खेल लिया, मैच भी जीत लिया और बाद में हैंडशेक नहीं किया, नहीं जी हमने बदला ले लिया, यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक, ये कौन सा बदला होता है। वही बात है ना, अपनी इज़्ज़त का खुद ही जनाजा निकाल कर तो खुद ही खुश होते हैं। ये अल्टीमेट ना वो इन अ वे कि वो होता नहीं है, वो कौन सा वो नार्सिस्टिक बिहेवियर, उसमें यही होता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, कोई मेरी ले भी गया ना तो भी मेरे ही दिल कर रहा होगा देने का, तो बस ठीक है। ये वाला माइंडसेट होता है। हर चीज़ में हम ठीक हैं। अबे घंटा ठीक हो तुम, वो को सुन मार के गए तुम्हें, वो शिपिंग गैंग, वो क्या वो चीनी मिनी हैं, माथा सुझा दिया, सारा कुछ कर दिया, अल्टीमेटली आपको जाकर बैठना पड़ा ना उनके साथ, क्योंकि अब आपको समझ आ रही है कि दुनिया बदल रही है। तो जब दुनिया बदल रही है तो अपना भी तौर तरीका बदल लो भाई। ये कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ये जो आप सियासत घुसा लाए हैं ना पॉलिटिक्स में, सिर्फ वो सारी सियासत घुसा ली है आपने खेल में अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए एंड ऑल दैट। अब कितनी पॉलिटिक्स करोगे बे, कितनी करोगे, बस कर दो। अवाम तो कुछ भी नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स तो अब भी पढ़ते रहते हैं कि भाई हालात क्या हैं। तो कोई ना एक जगह बैठ कर ना आगे चलने की कोई बात शायद करें, उसी में मेरा ख्याल है कि सबकी भलाई है। वरना ये जितने चार पैसे वाले हैं इन्होंने भाग जाना है, और मेरे आप जैसे जो आम लोग हैं ना उन्होंने रगड़ा जाना है। आगे मर्जी है, मानना है मान लो, नहीं तो खसमानू खाओ। पीस आउट।